हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैंक कंटेनिंग वाटर हैज़ 2 orifices द सेम साइज एट डेप्थ, 2 orifices of same size at depth 40 cm and 90 cm below the free surface of water. The ratio of discharge producing these orifices are। अब एक आपका टैंक है ना, एक आपका टैंक है, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। एक आपका टैंक है, उसमें 2 ओरिफिस है आपका, एक तो 40 सेंटीमीटर पे और एक का 90 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, इसके इतना नीचे, ठीक है, इतना है। जिसका साइज़ क्या है, जिसका डायमीटर क्या है, साइज़ मतलब डाया वो ना, वो आपका सेम है। तो रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रोड्यूसिंग दिस ओरिफिसेस आर, इनका जो डिस्चार्ज है उनका रेशियो क्या होगा, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, सी डी एरिया इंटू वी। इसको और क्या लिख सकते हैं, सी डी एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर, वी आपका √2 जी एच, ये हो गया। तो सी डी π/4 ये आपका डी स्क्वायर, √2 जी ये सब तो कांस्टेंट होगा, तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू √ऑफ एच। तो आपका Q1/Q2 क्या हो जाएगा, √H1/H2। तो ये √40/90 डेट इज √4/3। उसको और क्या, ये √2:3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2:3। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन अ नॉमिनल 90 डिग्री ट्राइंगुलर नॉच डिस्चार्जिंग अंडर इनवेरिएंट हेड, द एरर इन द एस्टिमेटेड डिस्चार्ज ड्यू टू 2% एरर इन द हेड। अगर 2% एरर हो रहा है हेड पे, उसके कारण आपका एस्टिमेटेड एरर इन डिस्चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका नॉमिनल ट्राइंगुलर नॉच है। नॉच का हमने थ्योरी में पढ़ा नहीं गया था, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया गया था। तो ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में भी। तो Q इज इक्वल टू होता है K इंटू H⁵/2। ठीक है, 5/2। अब इसको क्या हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट के बाद आ जाएगा ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, ये ये आपका k होगा, k 5/2 H⁵5/2 -1 और ये आपका dh। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू k 5/2 को बाहर लिख लेते हैं, h इंटू 5/2 -1 है तो dh/h, ये हो गया। तो k H⁵5/2 की ये क्या है, ये तो आपका q है ना, q को आप इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dq/q इज इक्वल टू 5/2 ऑफ dh/h, ये हो गया। अब इसमें आपका कितना परसेंट एरर है, ये आपका 2%। इसको सब्स्टिट्यूट करते तो dq/q इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2%, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, राइट एंगल ट्राइंगुलर नॉच, राइट एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, है ना। राइट एंगुलर ट्राइंगुलर नॉच इज यूज टू मेजर द फ्लो इन फ्लूम्स इफ द हेड मेजर 20 सेंटीमीटर एंड सी डी कोफिशिएंट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.62, नेग्लेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच द डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकेंड इज। ठीक है, तो डिस्चार्ज पूछा गया। अब ट्राइंगुलर नॉच में आपका देखे थे K H⁵5/2 होता है, लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे ना तो ये होता है आपका 8/K की जगह 8/15 CD √2 G tan ऑफ θ/2 फिर H⁵5/2, तो एक्चुअली आपका ये रहता है। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत पहले पूछा गया था 92 में, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो इसको अगर ये फॉर्मूला को स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको याद करना है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कंपलसरी स्किप ही कर दो, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है तो इसको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट करते 8/15 CD हो गया 0.62, फिर ये हो गया √2 G, फिर हो गया tan ऑफ थीटा कितना 90, तो 90/2 1045, ये 1 होता है। H की जगह हम 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0262 मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन हमें तो लीटर पर सेकंड में निकालना है तो इंटू 1000 कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 26.2 लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन सब कम आएंगे, नॉच वाले ये सब। ठीक है, ओके, ये याद रख लेना K H⁵5/2, ये याद रख लेना, है ना। नेक्स्ट, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अ पिटॉट ट्यूब इज यूज, पिटॉट ट्यूब बोला है इज यूज टू मेजर वेलोसिटी v इन अ डक्ट ऑफ गैस, यहाँ पर वेलोसिटी मेजर करने के लिए किया गया है ना, इज यूज टू मेजर वेलोसिटी v इन द डक्ट ऑफ गैस विथ डेंसिटी रो, वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है, एंड स्टैटिक प्रेशर p, यहाँ पर प्रेशर कितना है, p है। इट इज कनेक्टेड टू अ U-tube मैनोमीटर कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρm। अब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ρm है, भले रो दिया है, ये आपका ρm है ना। द हाइट h इज, अब जो हाइट है वो निकालना है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला सेक्शन है वो यहाँ पर कनेक्टेड, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, तो आपको हाइट ऑफ h निकालना है। तो 1 और 2 में बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो गया, P/ρg प्लस V² /2g प्लस z, ये आपका 1 में हुआ, इज इक्वल टू
p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z, ये आपका 2 में हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो सपोज डेटम इसमें लेते हैं तो Z2 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये आपका h हो जाएगा। दोनों में वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इसमें कितना होगा, इसमें तो आपका वेलोसिटी गिवन है, सेकंड वाले में वेलोसिटी है आपका v, लेकिन ये तो आपका स्टिल वाटर है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हमको अब यहाँ पर प्रेशर कितना है, दोनों में प्रेशर P है, दोनों यहाँ पर कनेक्ट है ना, दोनों में प्रेशर आपका P है, ठीक है। तो ये आपका p बाय रो जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर आपका डेंसिटी रो एम है, यहाँ पर रो है, तो ये आपका कैंसिल नहीं होगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा p आपका फर्स्ट में p बाय रो एम जी, ये हो गया, प्लस h इज इक्वल टू आपका p बाय रो जी, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको रो एम को इनटू कर देते हैं, है ना, एक सेकेंड। अच्छा, इससे जो h मिल रहा है वो हमें माइनस में मिल रहा है, h इज इक्वल, यहाँ पर वी स्क्वायर बाई 2g भी आएगा, ये आपका वी स्क्वायर बाई 2g भी था, इसमें जो है ना h आपका माइनस में मिल रहा है, p बाय रो जी माइनस p बाय रो एम जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ऐसा कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो सब इनटू में ना, प्लस माइनस में है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो बर्नौलीज इक्वेशन है p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस आपका z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो इसमें रो जी इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस वी स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 2 दोनों की जगह ये लिखेंगे, p1 प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 इन केस ऑफ फर्स्ट प्लस रो जी जेड 1 इज इक्वल टू p2 प्लस रो वी स्क्वायर 2 ये सेकंड में प्लस रो जी जेड 2, ये आपका सेकंड के केस में हो गया, ये आपका फर्स्ट में, ये आपका सेकंड में। तो P1 इज इक्वल टू P2 है ना, दोनों तो आपका प्रेशर सेम है, तो P1 ये कैंसिल हो जाएगा P2 से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर अब यहाँ पर रो जी Z1 है, ये कौन से, ये फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपका डेंसिटी क्या है, ये आपका सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, ये तो स्टिल है ना, तो ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ये तो आपका इसका डेंसिटी ना, ये डेंसिटी आपका रो एम गिवन है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो एम, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले में रो एम जी Z1। अब Z1 क्या है, ये तो आपका अगर डेटम इसको लिए तो ये क्या हो गया, ये आपका H हो गया, तो रो एम जी एच ये हो गया। अब सेकंड केस में ये डेंसिटी है, ठीक है, रो वी स्क्वायर बाई 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो वी स्क्वायर बाई 2, Z2 क्या है, ये आपका डेटम क्या है 0, तो ठीक है, तो रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें h निकालना है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाय रो एम, ठीक है, वी स्क्वायर बाई 2g, ये आपका h आ जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें आ रहा है, ये a इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि प्रेशर कैंसिल हो जाए, अगर वैसे करें तो प्रेशर कैंसिल नहीं हो रहा था, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्लो स्टेडली थ्रू अ वेरिएबल एरिया डक्ट एट सेक्शन 1 डेंसिटी 1 हो गया। आपके दो सेक्शंस है 1 और 2, तो 1 पे आपका डेंसिटी रो 1 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो गया, वेलोसिटी V1 हो गया, आपका प्रेशर P1 हो गया, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट टू रो 1 A2 V2 एंड P2 हो गया। देन द फॉलोइंग रिलेशन इज सेटिस्फाइड, इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होता है। आप डायरेक्ट ये मत कर देना A1 V इक्वल टू A2 V2, ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है, लेकिन ये कौन से केस में, ये आपका इनकम्प्रेसिबल में, इनकम्प्रेसिबल कब यूज़ करते हैं, जब आपका डेंसिटी चेंज नहीं होता, डेट इज रो 1 इज इक्वल टू रो 2, लेकिन यहाँ पर दिया है कि ऐसा नहीं दिया है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2, ठीक है। तो आपका ये C सही होगा, C इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हेन द स्टेडी जेट ऑफ वाटर impinges ऑन अ स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, स्टेशनरी इंक्लाइंड है ना, तो वहाँ पर एक स्टेडी जेट आ रहा है, एंड इफ द फ्लूइड फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्लेन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्लेन क्या होगा, एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एफ वाई के डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसके नॉर्मल लगेगा ना, इस टेंजेंशियल तो लगेगा ही नहीं, इज नॉर्मल लगेगा, इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ जेट फ्लो एफ एक्स लगेगा, लेकिन एफ वाई भी लगेगा ना, उसको रिजॉल्व करेंगे तो नॉन ऑफ द अबव, तो इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दिया है आपका अ बॉडी मूविंग थ्रू अ स्टिल वाटर एट 6 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूसेज अ वाटर वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट 1 मीटर अहेड।
तो आपके 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 1 मीटर, इसका वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द नोज एंड द पॉइंट 1 मीटर अहेड वुड बी, दोनों का प्रेशर इन डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है, ठीक है। अगेन बर्नौलीज इक्वेशन P1 बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड, ये आपका फर्स्ट का केस हो गया है ना, इज इक्वल टू P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड, ये आपका सेकंड के केस में। अच्छा दोनों आपका हॉरिजॉन्टल है ना, तो डेटा में, ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। डिफरेंशियल प्रेशर निकालना है, तो P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g, ये हो गया। लेकिन हमें डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है, प्रेशर हेड एंड निकालना है, तो रो जी हम यहाँ से दोनों जगह इंटू करेंगे, तो यहाँ पर रो जी इंटू हो जाएगा, जी कैंसिल हो गया, तो हमें V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 इंटू रो, ये निकालना है। V2 कितना है आपका 4 है, ठीक है, V2 आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस V1 स्क्वायर 36 बाय 2 इंटू डेंसिटी कितना हुआ, ये आपका हुआ डेंसिटी वाटर में 1000, ये हुआ, ठीक है। तो 20 बाय 2 इंटू 1000 है ना, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 इंटू 1000 डेट इज माइनस 10,000। तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन नोज एंड द पॉइंट 1 मीटर अहेड, ठीक है, तो उसमें प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा 10,000, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ लैमिनार फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन क्लोजली स्पेस। अच्छा एक सेकेंड, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, इसमें कई जगह आंसर 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया होगा, क्यों, वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर कर रहा होगा, 6 मीटर और 4 मीटर पर सेकंड, ये आपका 6 से जा रहा है, ये आपका 4 से जा रहा है, तो इसको जीरो ले लिए, रिलेटिव किससे जा रहा है, रिलेटिव 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो रिलेटिव करके सॉल्व नहीं करेंगे, हमें तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा माइनस 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। The laminar flow takes place between closely spaced parallel plates as shown in the figure below. The velocity profiles is given by u is equal to v y by h. The gap height is 5 mm, दोनों के बीच में हाइट है आपका 5 mm, and the space is filled with oil. इसमें जो फ्लूइड है ना वो ऑयल है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.86 दिया है, आपका विस्कोसिटी म्यू डेट इज डायनेमिक विस्कोसिटी है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। The bottom plate is stationary and the top plate moves with a steady velocity of 5 cm per second. The area of the plate आपका 0.25 मीटर स्क्वायर दिया है। The rate of rotation of the fluid particles is given by, rate of rotation निकालना है, ठीक है। रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपका हो जाएगा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, ठीक है। ओमेगा क्या रहता है उसका फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो आई हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाय डी जेड, उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होता है, एक्स में यू, वाई में वी, जेड में डब्ल्यू, ठीक है। तो ओमेगा एक्स हो जाएगा, आपको इसको हटाना, ये वाला रो हटा देना और ये वाला कॉलम हटा दोगे, ठीक है, ये वाला हटा दोगे, तो ओमेगा एक्स हो जाएगा आपका हाफ इंटू डी बाई डी वाई ऑफ डब्ल्यू, तो डी डी वाई बाय डी वाई माइनस डी वी बाय डी जेड, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये ओमेगा एक्स है, ठीक है, ओमेगा एक्स। तो आपका u दिया है, वो क्या दिया है, u इज इक्वल टू है, एक सेकेंड, ये है आपका अच्छा इसको मैं करूँगा स्किप हो जाएगा, ठीक है, इसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। तो आपका ओमेगा y है हाफ ऑफ, अब ये y तो ये वाला j वाला हटा देंगे, तो ये आपका प्लस माइनस प्लस, तो हाफ ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ पर माइनस रहेगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी जेड, लेकिन ये माइनस है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी जेड माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ओमेगा जेड हो जाएगा हाफ ऑफ, अब इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए। अब जो हमें वेलोसिटी दिया है ना सिर्फ u के टर्म्स में दिया है, मतलब w v क्या है 0 है, w क्या है ये भी 0 है ना, तो यहाँ पर v और w दिया, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 0, तो ओमेगा एक्स आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है। अब w y है, यहाँ पर w तो 0 है लेकिन u जो है ना वो आपका विथ रिस्पेक्ट टू y दिया है, फंक्शन ऑफ y दिया है, ठीक है, लेकिन विथ डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका ओमेगा y 0 हो गया। ओमेगा z निकालेंगे आप, ठीक है। वापस देखते हैं, यू मुझे याद नहीं था, मैं वापस पीछे आता तो पूरा स्किप हो जाता, इसलिए मैंने वहाँ पर स्किप नहीं किया। तो u इज इक्वल टू वी वाई बाय एच है, तो आपका अच्छा हमारा क्या आया, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0, ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशंस ऑप्शंस में देख लेते हैं ये दोनों कौन सा वैल्यूड है, तो ओमेगा एक्स तो दिया ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमेगा वाई ना सिर्फ इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है।
अब ओमेगा जेड क्या है, हाफ ऑफ, ये था आपका डी वी बाय डी एक्स माइनस डी यू बाय डी वाई, ठीक है, ये था। तो ये डी वी क्या है, ये तो जीरो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हट गया। ये डी यू, यू क्या है, वी वाई बाय एच, तो डी यू बाय डी वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बाय एच। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ ऑफ माइनस वी बाय एच, तो ये हो जाएगा माइनस वी बाय टू एच। किस में आ रहा है, ये ए और बी में, ये आपका ए में आ रहा है, इट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब बोला गया सेम कंटिन्यूएशन का ना, ये आपका क्वेश्चन 8 9 का कॉमन डेटा है। तो 9th है, पावर रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन स्टडी पोजीशन, पावर रिक्वायर्ड निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू यू, ठीक है। फोर्स क्या होगा, फोर्स ये आपका टाउ इंटू एरिया, टाउ क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो ये फोर्स इज इक्वल टू टाउ इंटू एरिया इंटू यू, ठीक है। टाउ क्या हो जाएगा, म्यू डी यू बाय डी वाई इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को कैपिटल वी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी यू बाई डी वाई अभी निकाले ना, ये क्या हो गया, वी बाई एच, तो ये हो जाएगा म्यू वी बाई एच एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका म्यू वी स्क्वायर एरिया बाय एच। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ये दिया है 2 × 10⁻⁴, ये आपका डायनेमिक है। स्पीड कितना दिया है आपका, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो इसको मीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। एरिया क्या दिया है आपको 0.25, यहाँ पर एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट कितना दिया है 5 आपका 5 mm दिया है, तो मीटर में लेंगे तो 0.005, तो ये आपका पावर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁵, यूनिट क्या होता है पावर का, ये आपका वॉट, ये आपका -5 है, ठीक है। डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ द वेंचुमीटर प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 11 सेंटीमीटर। अब आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ द वेंचुमीटर, जो वेंचुमीटर है ना वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, उसका रीडिंग है आपका 11 सेंटीमीटर। जो वेंचुरीमीटर है वो इंक्लाइंड है, उसमें आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लिए तो आपका रीडिंग कितना आया, ये आपका 11 सेंटीमीटर आया। ये क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसको यहाँ पर करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने वापस इंक्लूड कर दिया। इफ़ द वेंचुमीटर इज टर्न्ड हॉरिजॉन्टल, अब इसको हॉरिजॉन्टल ले लिए तो मैनोमीटर रीडिंग में क्या चेंज होगा, तो मैनोमीटर रीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका यहाँ पर ये आपका हाइट डिफरेंस है, वो प्रेशर बता रहा था दोनों में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस अगर हॉरिजॉन्टल कर दो वर्टिकल कर दो, प्रेशर डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा। तो हाइट आपका 11 सेंटीमीटर था, तो अभी भी 11 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पहले भी 11 था, अभी भी 11 रहेगा, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.12 in a pipeline, at 2.1 and 2 in a pipeline, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, the velocities are v and 2v respectively, both the points are at the same direction, the fluid density is rho, the flow can be assumed to be incompressible in viscid steady irrotational। ये सब किसके assumptions है, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन के assumptions है। the pressure difference in the difference in pressure P1 and P2 at points 1 and 2 is, अब आपके दो पॉइंट्स है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर 2v है, डेंसिटी आपका रो कॉमन है, तो अब क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी, रो तो आपका कॉमन है ना, तो इसलिए उसमें 1 2 नहीं लिख रहे हैं, तो V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2, अब ये एक ही हाइट पे तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो गया। तो P1 माइनस P2 आपका क्या निकालना है, डिफरेंस माइनस प्रेशर, डिफरेंस ऑफ, अच्छा रो जी अभी लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g, जी कैंसिल हो गया, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय ये आपका रो इंटू 2, ये हो गया। तो V2 कितना है आपका 2v, तो 2v का स्क्वायर दैट इज 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2 इंटू रो, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 रो v स्क्वायर, 3/2 को और क्या लिख सकते हैं 1.5 रो v स्क्वायर, तो ये किस में है, ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है आपका वाटर जिसका गामा, ठीक है, 9.879 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक वेट दिया है या वेट डेंसिटी दिया है वाटर का, फ्लोज विद अ फ्लो रेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड थ्रू अ पाइप ए बी ऑफ 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर का लेंथ है, वहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है जिसका आपको वेट डेंसिटी दिया है और आपको डिस्चार्ज भी गिवन है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया आपका कांस्टेंट है ना, एरिया कांस्टेंट है। द एंड बी इज अबव ए एंड द पाइप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये जो पाइप है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के है ना। तो सपोज आपका ये पॉइंट ए है और आपका पॉइंट बी विच इज अबव ए, दोनों का लेंथ कितना है 10 मीटर, ठीक है,
ओके, फॉर द प्रेशर ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट बी, यहाँ पर प्रेशर है पी एट ए इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द करस्पॉन्डिंग प्रेशर एट ए, सॉरी ये आपका प्रेशर एट बी गिवन है, सॉरी ये आपका पी एट बी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है, प्रेशर एट ए निकालना है, ठीक है। अगेन बर्नौलीज इक्वेशन, तो पी ए बाय रो जी प्लस आपका वी वन स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 इज इक्वल टू पी बी बाय रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2। अब ये पाइप क्या है, सेम क्रॉस सेक्शन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो एरिया सेम है, एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है, क्यों, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, तो एरिया सेम है तो v1 v2 भी सेम हो जाएगा, तो ये आपका सेम हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। z1 क्या है, सॉरी ये आपका a वाला केस है, 1 वाला a वाला केस है, b वाला, सॉरी b को सेकंड ऐसा ले लो, ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया। ये कितना होगा, 10 नहीं होगा, ये वो आपका वर्टिकल डिस्टेंस लेना, तो वर्टिकल कितना हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 cos थीटा, वर्टिकल 10 sin थीटा, तो ये 10 sin ऑफ 30 डिग्री है ना, तो 10 इंटू 1/2 डेट इज, ये कितना हुआ, ये आपका 5 हो गया, Z2 आपका 5 है, ठीक है, ये मिल गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाई करते हैं पी बी प्लस रो जी Z2, ये हो गया। हमें तो पी बी गिवन है, पी ए निकालना है, तो पी बी कितना है आपका 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस आपका रो जी Z2, रो कितना गिवन है 9.879 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये है इंटू आपका 9 अच्छा ये आपका रो जी डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर कर देंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम यूनिट आ जाएगा, इंटू Z2 कितना है 5, ठीक है, तो ये जाएगा 12 प्लस 9.879 इंटू 10, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो 5 को क्या लिख सकते हो 10/2 डेट इज 98/2 डेट इज 49 पॉइंट समथिंग, 49 प्लस 12 कितना आया, ये आपका 61 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 61.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका a venturi meter having diameter of 7.5 cm at the throat and 15 cm at the enlarged end is installed in a horizontal pipeline of 15 cm diameter. The pipe carries an incompressible fluid at steady rate of 30 liters per second. ये आपका डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है, ये आपका ये आपका A1 D1 गिवन है, ये आपका D2 गिवन है, डायमीटर गिवन है, ठीक है, ओके। फिर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मूविंग फ्लूइड इन बिटवीन द एनलार्ज एंड द थ्रोट एंड ऑफ द वेंचुरीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी 2.45 मीटर। अब जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड है ना वो आपका 2.45 मीटर है, ये आपका एक्स नहीं है, डायरेक्टली एच गिवन है, ठीक है। टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरीमीटर, ये हमें निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का रेंज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.95 से 0.99 रहता है, अप्रॉक्सीमेटली आपका ये रहता है, ठीक है, सो इसके आसपास ही आना चाहिए। अगर बहुत ही दूर आया, सपोज आपका 0.85 आया, तो ये आपका गलत कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, तो ये आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है CD A1 A2 रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या 30 लीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड में लिखेंगे ना, तो ठीक है, तो ये आपका CD। अब एरिया क्या है π/4 इंटू डाई कितना है आपका 15 7.5, तो आपका मीटर में करेंगे तो 0.15 स्क्वायर इंटू π/4 इंटू 0.075 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस π/4 इंटू 0.05 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू एच कितना दिया है 2.45, ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सब आप सॉल्व कर लेना, ये सब सॉल्व करोगे फिर इसको ये आपका इसके 0.03 डिवाइड बाय ये आपका वैल्यू आ जाएगा, तो उससे आपको CD मिल जाएगा, तो CD आएगा आपका 0.9485, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 0.95, तो ये आपका CD हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 0.95 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ वेंचुरीमीटर हैविंग अ थ्रोट डायमीटर 0.1 मीटर इज यूज्ड टू एस्टिमेट द फ्लो रेट ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाइप हैविंग द डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर, तो ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं इसी को D1 लो, इसको भी D2 ले सकते हो, इसको D1 ले सकते हो, क्या कोई ऐसा गलत आंसर नहीं आएगा। फॉर एन ऑब्जर्व्ड प्रेशर डिफरेंस ऑफ 2 मीटर, ऑब्जर्व प्रेशर डिफरेंस बोला है मतलब ये H है, डायरेक्टली H मिला है, X नहीं है H, of 2 meter of water head and the coefficient of discharge equal to unity, CD is equal to
1 है। एज्यूमिंग द एनर्जी लॉसेज आर नेग्लिजिबल, द फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकंड, तो द पाइप इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू CD A1 इंटू A2 रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2GH, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सब्स्टिट्यूट करो आप वैल्यू, तो ये आपका CD 1 है, ठीक है। A1 पाई बाय 4 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 इंटू 0.2 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका पाई बाय 4 इंटू 0.2 स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 इंटू 0.1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है, तो ध्यान रखना जो D1 है वो आपका ग्रेटर होगा D2 से। तो D1 किसका हो जाएगा, ये आपका डायमीटर होगा कन्वर्जिंग का, D2 होगा वो थ्रोट का होगा, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन का होगा, ठीक है। तो ये आपका D1 हो जाएगा, ये आपका D2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू H कितना गिवन है आपको 2 मीटर, ठीक है। ये है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका a water flows through a 90 degree bend in a horizontal plane as depicted in the figure। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका वर्टिकल नहीं है, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 है, दोनों एक ही प्लेन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, द प्रेशर ऑफ 140 kPa इज मेजर्ड एट सेक्शन 11। 11 पे प्रेशर कितना है 140 kPa। द इनलेट डायमीटर मार्क्ड एट द सेक्शन 11 इज 27 बाय रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर, यहाँ का डायमीटर क्या है 27 बाय रूट पाई सेंटीमीटर। वाइल द नोजल डायमीटर मार्क्ड एट सेक्शन 22 इज 14 बाय रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 14 बाय रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर। एज्यूम द फॉलोइंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, वेट ऑफ द बोथ बेंट पाइप सेगमेंट एज वेल एज वाटर आर नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन अक्रॉस द बेंट पाइप इज नेग्लिजिबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द पाइप इन सेक्शन इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब आपका ये आपका एफ एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स है, वाई डायरेक्शन में Fy फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वाई, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट। तो हमें एफ एक्स एफ वाई निकालना है, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर गिवन है, यहाँ पर P2 कितना है, ये आपका एटमॉस्फेयर गिवन है ना, तो मतलब P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हम गॉज प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स एफ वाई निकालने के लिए हमें मोमेंटम इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो एफ डायरेक्शन में फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, सबसे पहले तो P1, ये आपका प्रेशर है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा P1 इंटू एरिया, इसका एरिया P1 इंटू A1, ठीक है, माइनस एफ एक्स इस डायरेक्शन फोर्स लगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका मोमेंटम इक्वेशन में क्या लिखे थे रूट ऑफ Q V2 माइनस V1। अच्छा, ये V2 माइनस V1, ये V2 मत समझ लेना, ये V1 मत समझ लेना, ये आपका V2 यहाँ पर ले रहे हैं, जिसके बीच आपको मोमेंटम यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर V2 माइनस V1, यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन आपका ये ऐसा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, ये तो आपका 0 है ना V2 पे, V1 क्या है आपका, ये है आपका V1। अच्छा, V1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको हम V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका V1 माइनस V2, ठीक है, ये आपका इधर, ठीक है। इसको अब इसमें क्या क्या हमें प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, एफ एक्स हमें निकालना है, रो पता है, क्यू नहीं पता, तो हम क्यू निकालेंगे, ठीक है। अब क्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये आपका V2 माइनस V1 ही होगा ना, V2 माइनस V1, क्यों, हम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वहाँ पर आपका V2 पहले रहेगा, ठीक है। ओके, तो V2 आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा P1 A1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रो क्यू V1, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये आपका एक्स डायरेक्शन है, एफ वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में आपका P2 तो 0 है, तो इसमें कोई लग नहीं रहा है, तो एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रो क्यू, आपका किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका V2 माइनस V1 इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या है, ये तो आपका, ठीक है, तो, एक सेकेंड, तो ये आपका V2 है ना, V2 यहाँ पर का वेलोसिटी, V1 यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है, किस डायरेक्शन में, एफ वाई के डायरेक्शन में। तो जो ये आपका V1 है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर तो पानी था ही नहीं, यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, भले ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर से आया, तो ये आपका V1 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रो क्यू V2। अच्छा, ये V2 और यहाँ पर का V2 सेम नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो आपका एफ एक्स का इक्वेशन एफ वाई, दोनों में क्यू का यूज़ आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं, इसको अलग थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सेकेंड, ठीक है, यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर इस 1 में और 2 में ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, ये हुआ, इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, ये हो गया।
ये आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब Z1 Z2 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। P2 क्या है, ये आपका 0 है, तो ये भी आपका 0 हो गया। P1 तो आपको पता है 140 kPa, ये आपको गिवन है, ठीक है। V1 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर ये तो हमें नहीं पता ना, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, P1 की जगह तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, 140 आपका कितना दिया है, 140 kPa किलो पास्कल, तो इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए, डिवाइड बाय आपका डेंसिटी इंटू जी, ये कर दिए। प्लस V1 की जगह क्या लिखेंगे, Q/A1, Q/A1, V1 स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/2g, ये हो गया। तो V2 की जगह भी सेम Q/A2, Q/A2 का स्क्वायर इंटू 1/2g। तो A1 A2 पता है, G भी पता है, उससे आपको Q मिल जाएगा, ठीक है। A1 आपको यहाँ का डायमीटर पता है, यहाँ का डायमीटर, तो इससे A1 मिल जाएगा, इससे A2 मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं डीप में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना आराम से, बिल्कुल आराम से कर लेना, तो आपको Q मिल जाएगा 0.085 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको डिस्चार्ज मिल गया, ठीक है। ओके, अब एक्स के डायरेक्शन में हम हमारे को इक्वेशन क्या मिला था, P1A1 माइनस आपका, अच्छा यहाँ पर अलग, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये 2 तो है, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो P1A1 माइनस Fx इज इक्वल टू रो Q आपका V3 माइनस V1, कौन सा डायरेक्शन में, आपका इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में V3 क्या होगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। तो Fx इज इक्वल टू हो जाएगा P1A1 प्लस रो Q V1, ये हो गया, ठीक है। P1 आपको पता है 140 kPa, A1 आपको पता है यहाँ का एरिया, रो पता है आपको, Q यहाँ से निकाल लिए, V1 क्या हो जाएगा, V1 Q/A, ठीक है, Q/A1, तो इससे सॉल्व करेंगे तो Fx मिल जाएगा आपको 2.947 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आराम से सॉल्व कर लेना आप बिल्कुल, ठीक है। किलो न्यूटन है, न्यूटन नहीं है, ध्यान रखना, किलो न्यूटन, तो ये Fx हो गया। अब Fy निकालना है, तो Fy इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, रो Q आपका ऐसे जा रहा था ना, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, तो आपका ये V2 माइनस V3, कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका V3 क्या है, ये आपका 0 था, ठीक है, तो ये रो Q V2, तो Fy इज इक्वल टू रो आपको पता है 1000, आपका डिस्चार्ज निकालने 0.085, V2 आपको Q/A2, ठीक है, A2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q तो 0.085 ही है, तो इसको Fy मिल जाएगा, तो Fy आएगा आपका, ये आ जाएगा 1.47 किलो न्यूटन, अगेन किलो न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, डेट इज रूट ऑफ 2.947 का स्क्वायर प्लस 1.47 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.29 किलो न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। तो रिजल्टेंट आपका 3.29, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आराम से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मैं कैलकुलेशन अब यहाँ पर आराम से नहीं कर रहा हूँ, हमें तो टाइम भी सेव करना है ना, ठीक है, कैलकुलेशन ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अ फायर हॉज नोजल डायरेक्ट्स अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑफ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के 45 डिग्री अबव ये आपका वाटर छोड़ा गया, किस स्पीड से, इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, द स्ट्रीम राइज लीनियरली बट देन इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड, ये आपका लीनियरली, द स्ट्रीम राइज इनिशियली, अच्छा लीनियरली नहीं बोला, इनिशियली बोला है, तो ये आपका ऐसा कुछ राइज करेगा, फिर यहाँ पर इवेंचुअली 0 हो जाएगा, देन इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड, ये आपका फॉल नीचे ग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम वाटर इज एज इनकम्प्रेसिबल इन विस्किड, कंसिडर डेंसिटी ऑफ एयर एंड द एयर फ्रिक्शन एज नेग्लिजिबल, अच्छा एयर का डेंसिटी हमें नेग्लिजिबल बोला गया, फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल, एंड एज्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्ट्रीम अबव द होज नोजल विल देन बी, तो आपका मैक्सिमम हाइट पूछा गया कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर गया तो आपका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद वेलोसिटी 0 में आएगा तभी तो नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ये आपका किस एंगल पे जा रहा है, 45 डिग्री पे, तो 50 साइन थीटा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 50 साइन 45, ये हो गया, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 50√2, या लिख सकते हैं इसको 25√2, ये आपका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गया। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, ये आपका न्यूटन्स लॉ से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वेशन ऐसा कुछ है, तो ये आपका इक्वेशन है, इससे सॉल्व करेंगे। v स्क्वायर क्या है, ये आपका 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी 25√2 का
स्क्वायर प्लस 2, ये आपका ऊपर जा रहा है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्चुअली एक्सेलरेशन ये रिटार्डेशन है, तो आपका माइनस 9.81 इंटू एस, तो एस हमें निकालना है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर इंटू 2 बाय 2 इंटू 9.81, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 25 स्क्वायर बाय 9.81, तो ये हो जाएगा आपका 63.71, इसमें ये आपका मीटर में, तो 63.7 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो इस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 9.81 को क्या लिख सकते हैं 10, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहा है 62.5, आप ये लिख दोगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बस ये है। ठीक है, इसका रेंज क्या है वो तो सेटर जो सेट कर रहा है पेपर उसके ऊपर है ना, तो जानबूझ के वो 10 के हिसाब से सेट नहीं करेगा, 9.81 जब गिवन है तो उसके हिसाब से सेट नहीं करेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 62.5 किस में 10 के रिस्पेक्ट में मिला, ये 9.81 कम हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देना, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेंचुरोमीटर एज शोन इन द फिगर नॉट टू स्केल इज कनेक्टेड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वर्टिकल पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। ये आपका 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसमें आपका वेंचुरोमीटर फिक्स किया गया है। ये पाइप डायमीटर 20 सेंटीमीटर, थ्रोट डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर है। एज्यूम जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन द डिफ्लेक्शन इन द मर्क्यूरी मैनोमीटर इज 15 सेंटीमीटर। इसका डिफ्लेक्शन कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका x है, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर या आपका 0.15। फ्लो रेट कंसिडरिंग द नो लॉस ऑफ वेंचुरोमीटर, फ्लो रेट निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, किसमें लीटर पर सेकंड में, तो आपका डिस्चार्ज क्या होता है CD A1 A2 √2GH ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया है क्या नहीं दिया है, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, आपका ये 1 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन नहीं है लेकिन वेंचुरोमीटर गिवन है, तो वेंचुरोमीटर का रेंज क्या होता है 0.95 से 0.99, तो हम इसके बीच में कुछ एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से दिया ना कंसिडरिंग नो लॉस, नो लॉस मतलब CD क्या लेंगे, इसको हम 1 लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका CD 1 ले लिए, A1 क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, आपका 0.2 स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर इंटू π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू √2 इंटू जी कितना दिया 9.8, h कितना h, अच्छा h नहीं निकालें, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर क्या है हैवियर लिक्विड है, हैवियर लिक्विड के केस में SM/SL -1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.15 13.6/1 -1, तो ये हो जाएगा h हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1.89 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 1.89 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में तो आपको खुद कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 0.04937 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, ये डायरेक्टली मत लिख देना, आंसर इसमें चाहिए आपको लीटर पर सेकंड में, तो इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 49.37 लीटर पर सेकंड, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।